और ये लंका सुरक्षित रहेंगे। मैं एक दूत हूँ और दूत का अपमान केवल उस राजा के लिए विनाशकारी होता है जो धर्म का मार्ग छोड़ चुका हो। लेकिन मुझे किसी अन्य के दिए स्थान की आवश्यकता नहीं। मैं अपना स्थान स्वयं बना सकता हूँ। जय श्री राम। इसके बाद हनुमान जी अपनी लंबी पूंछ को चारों ओर लपेटते हुए एक ऊंचा और भव्य आसन बना लेते हैं। क्रोधित रावण कहते हैं, अरे वानर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इतना ऊंचा बैठे, मुझे इस स्थान का मूल्य चुकाना होगा। अपने सैनिकों को उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे अचानक अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और रस्सियों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ लंका के हर कोने में दौड़ने लगते हैं और आग लगाते हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है कि राक्षस उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। अब युद्ध की बारी थी। इतनी विशाल सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना एक बड़ी चुनौती थी। भगवान राम ने समुद्र देवता का ध्यान किया और उनसे मार देने की प्रार्थना की। जब समुद्र देवता प्रकट हुए तो उन्होंने सुझाव दिया कि वानर सेना पत्थरों पर श्री राम लिखकर पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी ने पहला पत्थर स्वयं उठाया और उस पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डाला। वो पानी में तैरने लगा। वानर सेना ने भी उत्साहित होकर सबसे बड़े और भारी पत्थरों को उठाया और समुद्र में फेंका। वे अपनी तीव्र गति से पहाड़ों और वनों से पत्थर लाते रहे और एक विशाल पुल तैयार हो गया। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपार वीरता और निष्ठा का प्रदर्शन किया। मूर्छित हो गए तो सुषैण वैद्य के कहने पर हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी को लेने तेज गति से निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बूटी संजीवनी है। ये सोचने लगे यदि समय पर बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण जी की जान बच नहीं पाएगी। अब मैं इन जड़ी बूटियों में संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहा हूं, अतः मैं पूरा पर्वत ही उठाने जाता हूं। लक्ष्मण को जीवन दान मिला। सुषैण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया और वे ठीक हो गए। युद्ध में जीत हुई। माता सीता से भगवान का मिलाप हुआ। अयोध्या आकर राज्याभिषेक के बाद भगवान ने हनुमान जी को मोती की माला भेजी। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देख रहे तो सभी चकित हो गए। पूछने पर हनुमान जी ने कहा, मैं तो हर मोती में प्रभु को ढूंढ रहा, लेकिन मिल ही नहीं रहे। जिस मोती में प्रभु की सूरत न हो वो मोती मेरे किस काम का। एक और व्यक्ति जब उनसे भक्ति की परीक्षा मांगी गई तो उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया और उसने भगवान राम का छवि दिखाई दी। तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के वासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा।